नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त महावीर चौधरी आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के। इससे पहले अपन ने पढ़ा था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। स्थिति एवं विस्तार के से संबंधित जो मैंने आपको पढ़ाया है, जहां तक हो सके चाहे कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार में से एक या दो क्वेश्चन निश्चित तौर पर आते हैं। तो जहां तक हमने जिस गहराई से पढ़ा है उनमें से शायद क्वेश्चन आएगा। मैं कन्फर्म तो हम किसी चीज के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन हमने बहुत गहराई से इसको पढ़ा है। अब बात करते हैं अपने कि ये जो नया जो जिला से संबंधित था फार्मूला, इसमें थोड़ा चेंजिंग आ सकता है। तो जैसे इनका क्षेत्रफल से संबंधित हमारे पास आंकड़ा आएगा और सरकार जारी करेगी, उसी दिन मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अब नए कंटेंट के साथ आज अपन चर्चा करते हैं राजस्थान का भौतिक विस्तार। देखो दोस्तों, राजस्थान का हो चाहे भारत का हो चाहे वर्ल्ड का हो, जब तक हमें भौतिक विस्तार का पता नहीं होगा हम उस चीज के बारे में बिल्कुल वाकिफ नहीं होंगे। क्योंकि भौतिक विस्तार ही किसी देश का वातावरण कैसा है, मिट्टी कैसी है, सब किस पे डिपेंड करता है, भौतिक विस्तार पे डिपेंड करता है। तो ये भौतिक विस्तार बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें से राजस्थान जीके से संबंधित जो क्वेश्चन आता है तो निश्चित तौर से इस टॉपिक को हर एग्जामिनर छूता है। तो आज अपन बात करते हैं राजस्थान का भौतिक विस्तार। बात करते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। देखो, राजस्थान का भौतिक स्वरूप है वो कितने भागों में बांटा हुआ है। तो हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप की। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप को मुख्य तौर से 4 भागों में बांटा गया है। वैसे अलग अलग जो भूगोलवेता हुए हैं उन्होंने अलग अलग बताया है, वो मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब पहले अपन बात करते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप है वो मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, यानी 4 भाग कौन कौन से। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये नए जिलों का जो मैप जारी किया गया है सरकार के द्वारा वो है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से। तो थोड़ा इनमें आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, यानी 4 भौतिक स्वरूप के बारे में अगर बात करें हम, तो पहला कौन सा है? पहला है वो है राजस्थान में जो पश्चिम साइड वाला है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 2 नंबर अगर अपन बात करें तो आ गया अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। और 3 नंबर अगर अपन बात करें तो तीसरा आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के बाद में चौथा अगर अपन बात करें तो आ जाता है यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी। इस प्रकार राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसको 4 भागों में बांटा गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप को कहाँ कहाँ और किस हिसाब से इसको डिवाइड किया गया। देखो, यहाँ पर अपन बात करें झुंझुनू सीकर को लेकर के, यहाँ से लेकर डीडवाना, कुचामन और ब्यावर के इस साइड में, और पाली भी इसमें शामिल होता है। उसके बाद में जालौर और सिरोही का कुछ भाग आता है, बाकी अरावली में आ जाता है। तो बात करें अपन सिरोही की, तो सिरोही का जो पश्चिमी सिरोही है वो इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो प्रदेश है ये कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की। तो अरावली पर्वतमाला है वो किस क्षेत्र में, उनकी अगर अपन बात करें तो देखो, अरावली पर्वतमाला यानी यहाँ अलवर से शुरू होकर यहाँ पर अजमेर, जयपुर, अजमेर और यहाँ पर थोड़ा कम है, उसके बाद में राजसमंद और डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इस प्रकार ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है वो है अरावली पर्वतमाला। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो हाड़ौती का पठार है वो यहाँ से
और इस प्रकार ये जो है ये क्या है, हाड़ौती का पठार बोल दो या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। हाड़ौती पठार हो गया और ये बीच में है, ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, ये पूर्वी क्या है, मैदान है। तो इस प्रकार हम बात करें तो आगे अगर इससे आगे अगर अपन बढ़े तो ये इस प्रकार से हमारे राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, तो देखो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो ये राजस्थान का स्वरूप है ये मुख्य तौर से कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कौन कौन से, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है, हाड़ौती का पठार। क्योंकि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ चारों ही क्या है, हाड़ौती के जिले हैं, इसलिए इसको हाड़ौती का पठार बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम नेक्स्ट पेज पे अगर अपन बात करें, यानी राजस्थान का भौतिक स्वरूप, तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है उनको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन से, यानी नंबर 1 बात करें अपने तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अगर 2 नंबर अगर अपन बात करें, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरे की अगर अपन बात करें तो तीसरा कौन सा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश के बाद में अपन बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, अगर चौथा अगर अपन बात करें, चौथा कौन सा है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं नीचे मैप के द्वारा कि यानी कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। तो यहां पर अगर अपन बात करें इस प्रकार, ये हमारा जो राजस्थान है इसमें अपन देखें तो यानी 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो यहाँ लगभग यहां तक इनका नाम क्या हो गया, इनका नाम हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यानी अगला जो भाग है वो यहां से इस प्रकार, और ये कौन सा आ गया, ये आ गया अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो ये कौन सा आ गया, अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश के बाद में तो अगला है, यानी यहां से अपन देख सकते हैं इस प्रकार, ये जो क्षेत्र है ये पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करें अपन तो अगला है, उनका नाम क्या है, हाड़ौती का पठार। तो ये कौन सा हो गया, हाड़ौती का पठार बोल सकते हो, या अपन मूल इसका नाम अगर बोलें तो इनको बोला जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या इनका क्या नाम है, हाड़ौती का पठार। ठीक है, तो इस प्रकार राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो भौतिक प्रदेश अगर बात करें अपने तो टोटल भौतिक प्रदेश कितने हैं, 4। तो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब बात करते हैं कि इनका प्रारंभ में निर्माण किस प्रकार हुआ था, ये यानी प्रारंभ में किस प्रकार कौन से क्षेत्र से ये बने। तो अब अपन थोड़ा सा क्या है, पृथ्वी के निर्माण से संबंधित जो नई कहानी है उन पे चलते हैं। देखो
अब अपन बात करते हैं कि प्रारंभ में जो पृथ्वी थी वो इस प्रकार एक टुकड़े के रूप में थी। अब इनके चारों ओर ये जो भाग था ये पानी से घिरा हुआ था, तो यानी इसमें क्या था, पानी था। तो ये दो भाग ही थे, एक तो जिसको बोलते थे महाद्वीप और जो पानी का भाग था उसको बोलते थे महासागर। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ये जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये एक टुकड़ा हुआ करती थी और इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था पेंजिया। क्या नाम था, पेंजिया। और जो ये महासागर था इनका नाम क्या था, इनका नाम था पेंथालस। क्या नाम था, पेंथालस। तो यानी ये पेंजिया था, ये क्या हो गया, पेंजिया महाद्वीप बोला गया इनको। तो ये क्या था, पेंजिया। पेंजिया ये क्या था, महाद्वीप था। और ये पेंथालसा क्या था, तो पेंथालसा क्या था, महासागर था। ये आपको समझ में आया होगा। यानी प्रारंभ में पृथ्वी एक टुकड़ा थी, यानी अब जो अपन देख रहे हैं अलग अलग महाद्वीप के रूप में, वो उस समय नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा था, उनके चारों ओर पानी था। तो वह पृथ्वी का जो टुकड़ा था उनका क्या नाम रखा गया, पेंजिया महाद्वीप। और उनको जो पानी था चारों ओर उनको बोला जाता था पेंथालसा महासागर। अब ये प्रारंभिक युग की बात है। उनके बाद में धीरे धीरे करोड़ों वर्ष बाद इसमें परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन क्या हुआ, यानी ये जो महासागर था, इस महासागर में के बीच में हमारी जो पृथ्वी थी उनके दो टुकड़ों में विभाजन हो गया। उनका क्या हो गया, दो टुकड़ों में। तो यानी इस साइड वाला ये जो टुकड़ा था और इस साइड में ये जो टुकड़ा, इनके बीच में क्या था, पानी भरा हुआ। तो यानी इनके बीच में भी क्या हो गया, पानी हो गया। तो ये दो भागों में विभाजित हो गया। अब बात करते हैं दो भाग कौन कौन से हो गए। तो यानी ऊपर वाला जो भाग था उनको बोला गया अंगारा लैंड। क्या, अंगारा लैंड। और नीचे वाला जो भाग था, नीचे वाले भाग को बोला गया गोंडवाना लैंड। तो ये नीचे वाला भाग था, इनका नाम हो गया गोंडवाना लैंड। इस प्रकार आगे कालांतर में पृथ्वी दो भागों में विभाजित हो गई। और जो बीच में जो जलीय भाग था, ये जो जलीय भाग था बीच में, इनका नाम हो गया टेथिस सागर। क्या हो गया, टेथिस सागर। यानी अब अपन दोबारा से इस चीज को देखते हैं। यानी अपन बात करते हैं पृथ्वी प्रारंभ में एक टुकड़ा थी जिनका क्या नाम था, पेंजिया महाद्वीप। इनके चारों ओर पानी भरा हुआ था। इनको जो महासागर था इनको क्या कहा गया, पेंथालसा महासागर। अब धीरे धीरे पृथ्वी क्या है, करोड़ों वर्षों बाद पृथ्वी का क्या हो गया, विखंडन हो गया और उनके दो टुकड़े हो गए। ऊपर वाला टुकड़ा था उनका क्या नाम था, अंगारा लैंड। और नीचे वाला जो टुकड़ा था उनको क्या बोला गया, गोंडवाना लैंड। अब दोनों के बीच में खाई के रूप में, यानी दोनों अलग अलग हो गए। तो बीच में क्या है, इसमें पानी भर गया। तो पानी भरा, वो एक सागर अलग हो गया। उस सागर का नाम क्या रखा गया, टेथिस सागर। इस प्रकार हमारी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ था प्रारंभ में, उनसे ही हमारे जो भौतिक प्रदेश हैं राजस्थान के, उनका निर्माण माना जाता। तो अब देखते हैं कि ये जो निर्माण है इनके आधार पर हमारे भौतिक प्रदेश कौन कौन से टुकड़े से बने हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट पेज पे अगर अपन बात करें तो यानी प्रारंभ में अपने जो भौतिक प्रदेश थे वो किस प्रकार डिवाइड हुए थे। तो बात करें अपने एक नंबर पर, पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में दो नंबर पर अपन बात करें तो आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में तीन नंबर पर अगर अपन बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के बाद में तीन नंबर है वो है
पूर्वी मैदानी प्रदेश, और उसके बाद में चौथा कौन सा है, यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार राजस्थान 4 भाग थे। उनमें से अगर अपन बात करें कौन कौन से भाग से बना हुआ है, तो सबसे जो पुराना जो भाग था वो है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश और जो पठारी प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश और जो पूर्वी पठारी प्रदेश है वो किन किन से बने हुए। तो यहां पर अपन बात करें इनकी, ये दोनों किससे निर्मित हुए, ये दोनों ही गोंडवाना लैंड से, यानी पृथ्वी का जो प्रारंभिक टुकड़ा था गोंडवाना लैंड, इनसे कौन कौन से 2 टुकड़े बने, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके, तो ये जो टुकड़ा है इनका निर्माण हुआ था तैतीस सागर से। इनका निर्माण किससे हुआ, तैतीस सागर से। अब बात करते हैं अपने तैतीस सागर के बाद में जो नेक्स्ट है उनकी, तो यहां पर अपन बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो ये जो है ये नदियों द्वारा निर्मित है। किनके द्वारा, नदियों द्वारा। यानी अब बात करते हैं कि ये जो प्रदेश हैं इनमें से हमारा कोई भी प्रदेश अंगारा लैंड का भाग नहीं है, यानी 2 जो भौतिक प्रदेश हैं वो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं और एक तैतीस सागर का है। बाकी जो है ये धीरे धीरे नदियों द्वारा मैदानी प्रदेश इसको बना दिया गया। इस प्रकार हमारे जो मैदानी प्रदेश हैं वो किसके द्वारा बने हुए हैं, जो हमारी पृथ्वी की रचना हुई थी उसमें सबसे पहले, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो प्रदेश सबसे पुराना जो भाग है वो है अरावली। अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है, गोंडवाना लैंड। इसके बाद में अगर अपन बात करें, देखें यहाँ पर, यानी ये जो प्रदेश है हमने बात की थी, यानी हमारी जो अरावली पर्वतमाला है वो किसका भाग है, गोंडवाना लैंड। तो यानी यहाँ पर अगर बात करें अपने तो अरावली किसका भाग है, इसी का भाग है, और पठारी जो भाग है वो भी किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। तो 2 भाग तो इसके हो गए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें तो यानी यहां पर अगर अपन बात करें तो तैतीस सागर से क्या बना था, तैतीस सागर से हमारा बना था मरुस्थल। तो ये क्या हो गया, मरुस्थल हो। तो यानी मरुस्थल किससे बना था, तैतीस सागर से। तो इस प्रकार ये जो हमारे जो प्रदेश हैं इन प्रारंभिक संरचना में इनमें शामिल थे और इस समय इनका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो अब अपने ये हो गए हमारे भौतिक प्रदेश के निर्माण से संबंधित, ठीक है। अब यहां पर अगर अपन बात करें तो ये चीज अपन लिख सकते हैं यहां पर कि इनके आगे अपन लिख सकते हैं सबसे प्राचीन प्रदेश। तो सबसे प्राचीन प्रदेश, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए सीधा ही कि राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक स्वरूप कौन सा है, तो कौन सा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में अगर आपको पूछे कि सबसे नया कौन सा, यानी सबसे बाद में किसका निर्माण हुआ, तो यानी अगर सबसे बाद में आपको पूछे तो सबसे अंत में जो निर्माण हुआ था, यानी सबसे नया भौतिक प्रदेश, तो सबसे नया भौतिक प्रदेश कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। यानी सबसे पहले निर्माण हुआ था अगर अपन बात करें तो अरावली पर्वतमाला का। उसके बाद में दूसरा जो स्थान आया वो किसका आया, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। इसके बाद में तीसरा जो भाग आया वो आया पूर्वी मैदानी प्रदेश का, और जो चौथा जो स्वरूप बना था वो कौन सा बना था, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा जो ये मरुस्थल है अगर और हमारे भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट
तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, यानी ये भौतिक प्रदेश हैं, ये किस समय बने थे, यानी कौन सा जो समय था उस समय इनका निर्माण हुआ था, और कौन कौन से क्षेत्र से इनका निर्माण हुआ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्पत्ति की, उसके बाद में अपन युग देखेंगे। तो यहाँ पर उत्पत्ति से संबंधित बात करते हैं, यानी चारों प्रदेशों के दोबारा नाम लिख लेते हैं एक बार। तो एक नंबर पे कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 2 नंबर पे अगर अपन बात करें तो दूसरा कौन सा आता है, तो दूसरा आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा कौन सा है, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा कौन सा है, वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इस प्रकार हमारे राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं यानी युग से संबंधित नए बात करके सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्पत्ति की। किसकी उत्पत्ति, यानी इनकी उत्पत्ति किनसे हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश की। तो इनकी उत्पत्ति हुई टेथिस सागर से। किससे हुई, टेथिस सागर से। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जिनका निर्माण टेथिस सागर से हुआ है। तो कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। या आपको पूछ सकता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ, तो ऑप्शन में आएगा टेथिस सागर, वो सही हो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश की। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उनका निर्माण हुआ गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना लैंड यानी पृथ्वी का जो नीचे वाला टुकड़ा था, दक्षिण वाला, 2 टुकड़े हुए थे। एक तो उत्तर में उसका नाम था अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड से हमारी पृथ्वी की क्या हुई, उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद में बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये अपन कह सकते हैं कि ये नदियों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा, नदियों द्वारा निर्मित। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो पठारी प्रदेश। तो ये भी किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, इस प्रकार हमारे जो भौतिक प्रदेश हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के हिसाब से अगर अपन देखें तो उत्पत्ति में हमारे टेथिस सागर से बना हुआ है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, गोंडवाना लैंड से बना हुआ है अरावली, और गोंडवाना लैंड से दक्षिणी पूर्वी पठार भी बना हुआ है। ठीक है, तो नदियों से निर्मित है वो कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं युग की। तो युग में अगर अपन बात करें, सबसे पहले इनकी बात करते हैं युग की। अगर युग की बात करें अपन, तो युग में सबसे पहले अपन बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसका उत्तर है प्लेस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ। यानी उत्तर प्लेस्टोसीन यानी बाद वाले जो प्लेस्टोसीन युग है उसमें निर्माण हुआ था। किसका, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट बात करें अरावली पर्वतमाला की। तो इसका जो निर्माण हुआ वो हुआ प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो इनका निर्माण हुआ था यानी बाद वाले प्लेस्टोसीन युग। ये युग से संबंधित भी मैं आपको बताऊंगा, ये अलग अलग समय है, उनको अलग अलग युग यानी भागों में बांटा गया है। उनमें सबसे पहले जो है वो है प्री कैम्ब्रियन युग। उसके बाद में आता है फिर प्री कैम्ब्रियन युग के बाद में
प्लेस्टोसीन युग है, ये सबसे अंत में आया था। तो इस प्रकार 33 सागर का निर्माण अगर अपन बात करें तो किससे होता है, प्लेस्टोसीन युग में हुआ था। उसके बाद में अगर अपन बात करें गोंडवाना लैंड की तो प्री कैम्ब्रियन युग, और नदियों द्वारा निर्मित जो भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये प्लेस्टोसीन युग बाद वाले में। और अगर बात करें अपने गोंडवाना लैंड तो ये हुआ था क्रीटेशियस युग। तो ये क्रीटेशियस युग था, उसमें किसका निर्माण हुआ, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में प्रदेश का निर्माण। इस प्रकार हमारे जो 4 भौतिक प्रदेश हैं वो 4 अलग अलग युगों में इसका निर्माण हुआ। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का प्लीस्टोसीन युग में, अरावली पर्वतीय प्रदेश का प्री कैम्ब्रियन युग में, और पूर्वी मैदानी प्रदेश का प्रारंभिक प्लेस्टोसीन युग में। और अगर अपन बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का तो क्रीटेशियस युग के अंदर इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, यानी ये कितने प्रतिशत भाग में फैले हुए हैं, तो यानी इनका क्षेत्र बात करते हैं, हमें इनके क्षेत्र से संबंधित। तो यानी यहां पर अपन बात करते हैं क्षेत्र। अगर बात करें अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है जो मरुस्थलीय है। तो यह अगर बात करें अपन क्षेत्र की तो यानी 61.11%। तो यानी पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है वो राजस्थान के 61.11% भाग पे फैला हुआ है। इसके बाद में बात करें अरावली की तो अरावली 9.3% भाग पे फैली हुई है, यानी संपूर्ण राजस्थान के 9.3% भाग पे कौन सा है प्रदेश है, अरावली। इसके बाद में बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो 23.3% भाग पे फैला हुआ है, यानी संपूर्ण राजस्थान के 23.3% भाग पे क्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें पठारी प्रदेश की तो पठारी प्रदेश है वो 6.29% भाग पे क्या है, पठारी प्रदेश फैला हुआ। ये हमारे प्रदेश का विभाजन है। ये पूछा जाता है कि राजस्थान का इनका मिलान करना भी दे देते हैं, या आपको सीधा पूछ लिया जाए अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है, तो उत्तर कितना होगा, 9.3% भाग पे। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रफल के बाद में जनसंख्या। इसके बात करते हैं जनसंख्या। तो यानी राजस्थान की कुल जो जनसंख्या है तो उनका कितना प्रतिशत भाग मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करता है। तो अगर अपन बात करें क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल आपको पता ही होगा, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किमी। तो इस प्रकार ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है इनका 61.11%, इसमें है 9.3% अरावली में है, और 23.3 मैदान है, और 6.9 है पठारी 6.29 है पठारी प्रदेश। अब अपन नेक्स्ट बात कर रहे थे जनसंख्या की। तो इसी प्रकार हमारी जनसंख्या का 40% जो भाग है, 40% भाग हमारे मरुस्थल में निवास कर रहा है। यानी सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से देखें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ही है। अगर अपन जनसंख्या में देखें तो सबसे बड़ा जो प्रदेश है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ही है। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो 40% जनसंख्या है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है। इनके बाद में अरावली की बात करें तो 10% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत, जनसंख्या 10%। पूर्वी मैदानी बात करें इनकी तो यहाँ पर 39% जनसंख्या निवास करती है, लगभग की बात कर रहे हैं अपने। अगर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो 11% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो राजस्थान का स्वरूप देखें तो उनमें जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उनमें कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 40%। 10% जनसंख्या किसमें निवास करती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। 39% जनसंख्या पूर्वी मैदानी प्रदेश में, और 11% जनसंख्या किसमें निवास करती है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु। किसकी बात करते हैं? जलवायु की। तो यानी जलवायु की अगर अपन बात करें, यानी राजस्थान के कौन से प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु। तो यहाँ तो आपको महसूस ही होगा, क्योंकि अपन तो रहे ही किस में रहे, रेगिस्तान में ना। अपन रेगिस्तान के बारे में तो थाने पूर्ण रूप में जानकारी है, मैंने विश्वास है। क्योंकि अटच की ताती लू चले बंग सारा आभास करें तो आपने जो क्षेत्र है बिंग अंदर आप बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की, तो वही है। इंग अंदर अपन जलवायु की बात करें तो अपन सारान बेरो है। कौन सी है? शुष्क जलवायु। कौन सी है? शुष्क जलवायु। तो अगर बात करें यहाँ पर जलवायु की, तो यानी यहाँ पर शुष्क या अपन कह सकते हैं अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क है जलवायु। तो आपको पूछ ले कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो शुष्क या अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके बाद बात करें अपन अरावली पर्वतीय प्रदेश की, तो यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर उपाद्र जलवायु है, यानी उप आद्र। ना तो यहाँ पर आद्र है और ना ही शुष्क है, यानी बात करें अपन उप आद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उप आद्र जलवायु कहाँ पर है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। नेक्स्ट बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश में, तो यहाँ पर आद्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? आद्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है। अगर अपन बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, तो यहाँ आर्द्र व अति आर्द्र दोनों प्रकार के है। अति आर्द्र में केवल और केवल झालावाड़ का भाग आता है, बाकी आर्द्र में आती है, और झालावाड़ है वो अति आर्द्र में आता है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, यहाँ पर जलवायु कौन सी है? अति आर्द्र जलवायु। ठीक है। तो इस प्रकार अगर अपन बात करें जलवायु से संबंधित, तो शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु, उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु, ये हो गई हमारी जलवायु से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान की मिट्टी से संबंधित। तो यानी अगर अपन बात करें राजस्थान में ये जो भौतिक प्रदेश है, यहाँ पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती। तो मिट्टी की अपन बात करें तो यहाँ तो आपको पता ही है कौन सी है? बलुई मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? बलुई मिट्टी। तो यहाँ पर बलुई मिट्टी है। इनके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो बलुई मिट्टी के बाद अपन बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी। पूर्वी मैदानी प्रदेश में बात करें तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मैदान जहां भी है वहां पर जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें पठारी प्रदेश में, तो यहाँ पर क्या है? काली मिट्टी का जमाव है। यहाँ पर अपन कह सकते हैं मध्यम काली मिट्टी। मध्यम काली मिट्टी है वो हमारे यहाँ पर है पठारी प्रदेश में पाई। तो इस प्रकार यहाँ से आपका क्वेश्चन आने का ज्यादा चांसेस रहता है। एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। दोहराने का मतलब बस पहले शुरुआत में अपन बात करते हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप की। तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग। कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो प्रदेश हैं इनके उत्पत्ति किससे हुई थी, यानी कौन से जो भाग थे जिनसे ये बने थे। बात करें पश्चिमी मरुस्थल की, तो ये किससे बना था? तैतीस सागर से बना। उनके बाद में नेक्स्ट बात करें अपन अरावली पर्वतीय प्रदेश की, तो ये गोंडवाना लैंड जो पृथ्वी का भाग था उनसे किसकी उत्पत्ति हुई? अरावली पर्वतमाला की। नेक्स्ट बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो यानी नदियों के द्वारा इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। अपन बात करें पठारी प्रदेश की, तो हाड़ौती का जो पठार है वो किसका भाग है? गोंडवाना। नेक्स्ट बात करें युग की, तो यानी ये जो युग है ये उत्तर प्लेस्टोसीन युग है। किसका? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का। उसके बाद में बात करें अपन है
अरावली पर्वतीय प्रदेश की, तो ये प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये अपन कह सकते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये प्रारंभिक जो प्लेस्टोसीन युग था उनमें ये बना था, इसमें प्रारंभिक प्लेस्टोसीन युग में। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें तो पठारी जो प्रदेश है इनका निर्माण हुआ था वो क्रीटेशियस युग में हुआ था। कौन से युग में? क्रीटेशियस युग में। तो ये आपको युग पूछे जाते हैं, आपको याद करने होंगे। इनके बाद में बात करें अपन क्षेत्र की, यानी कौन सा जो प्रदेश है राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो बात करें अपन पश्चिमी मरुस्थलीय, सबसे बड़ा प्रदेश है, यानी सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह राजस्थान का लगभग 61.11% भाग कवर करता है। ठीक है, आधे से भी ज्यादा राजस्थान में क्या फैला हुआ है? मरुस्थल फैला हुआ है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अरावली की, तो अरावली मात्र 9.3% भाग पे फैली हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें पूर्वी मैदान की, तो ये 23.3% भाग पे है। और सबसे छोटा क्षेत्रफल में अगर अपन बात करें तो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? अगर आपको पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा हो गया? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। किससे पता चला? यहाँ से, यानी 6.29% राजस्थान का जो भाग है वहां पर केवल और केवल क्या है? हाड़ौती का पठार फैला हुआ है। तो सबसे छोटा जो प्रदेश है यहां पर मैं लिख देता हूं, यानी ये जो अपन बात करें तो ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश। और यहां पर अपन लिख देते हैं, यानी सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यानी यहां पर अगर अपन बात करें तो जनसंख्या की, अब जनसंख्या के मामले में पूछे यानी जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, तो भी किसका नाम आएगा? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की? 40% जनसंख्या है वो मरुस्थल में निवास करती है। अब बात करें अरावली में, तो यहाँ सिर्फ 10% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में 23.3% जनसंख्या निवास, नहीं सॉरी 23.3% भाग पे 39% जनसंख्या निवास करती है। यानी अगर इस हिसाब से अगर अपन देखें तो सबसे जो गहरा जो जमाव है, सबसे गहन या सघन जनसंख्या अपन कह सकते हैं, या कह सकते हैं अपने कि यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा जो लोग निवास करते हैं वो इसी भाग में करते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश में। ये हमारे राजस्थान की बात नहीं है दोस्तों, आप विश्व के किसी भी भाग में चले जाओ, अगर आपको जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा मिलेगा तो वो मैदानी प्रदेश में ही मिलेगा, क्योंकि वहां पर सबसे बढ़िया बात यह होती है कि वहां मैदानी भाग में कृषि की गहनता होती है, यहाँ पर उपजाऊपन ज्यादा होता है, तो लोग कृषि पे जो डिपेंड होते हैं या जो भी उद्योग धंधे होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? कृषि पे डिपेंड होते हैं। तो यानी जहां पर मैदानी भाग होगा विश्व के किसी भी भाग में, वहां आपको जनसंख्या का जमाव ज्यादा मिलेगा। चाहे आप भारत की दृष्टि से देख लो, चाहे राजस्थान की, चाहे आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, जहां मैदानी भाग है वहां पर जनसंख्या का अधिक जमाव मिलेगा। तो राजस्थान के भी सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो कहां पर है? मैदानी प्रदेश में। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तो ये है, ये 6.29% भाग पे है और 11% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। तो यहाँ पर ये अगर अपन बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश आपको पूछेगा तो आपको नाम लेना है अरावली पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि यहाँ सिर्फ 10% जनसंख्या ही निवास। और सबसे बड़ा कौन सा हो गया? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दोनों ही दृष्टि, चाहे क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जलवायु। जलवायु का मतलब है
कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है, यानी कितनी यहाँ पर नमी है, कितनी यहाँ पर गर्मी पड़ती है, कैसा वातावरण है, शुष्क है या आर्द्र है। तो इस प्रकार अगर अपन देखें तो ये तो अपने को पूर्ण रूप से अपन वाकिफ, क्योंकि आप रवा घटा रहनी तो अपन मरुस्थल में लाग रहे हैं। तो मरुस्थल की तो अपन जलवायु को अपन बेरू ही है, राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का जगह अपन लोग हाँ बांग में अपन कह सकेंगे अठ जलवायु कौन सी है, शुष्क या अर्ध शुष्क जलवायु अपन कह सकते। शुष्क में तो आवे जैसलमेर जो जिलो है, बाड़मेर को की भाग है, थोड़ो बहुत बीकानेर और जोधपुर को जो भाग है वो शुष्क में आवे, बाकी अरावली ताणी को जो भाग है वो अर्ध शुष्क में आवे। तो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है किसमें, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट बात करें अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश की। तो दोस्तों अरावली पर्वतीय प्रदेश में उप आर्द्र जलवायु, यानी ना तो आर्द्र है और ना शुष्क है, उनके बीच की जलवायु है किसमें, अरावली पर्वतीय प्रदेश। नेक्स्ट बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो यहाँ आर्द्र जलवायु है, कौन सी जलवायु, आर्द्र। और अगर अपन बात करें पठारी प्रदेश की तो यहाँ अति आर्द्र जलवायु। मिट्टी की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल में बलुई मिट्टी है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में पर्वतीय मिट्टी है, मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी है, और अगर अपन बात करें हड़प्पा के पठार में तो मध्यम काली मिट्टी। तो ये हमारा पर्वतीय प्रदेश का एक स्वरूप हो गया। इनके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो ये जो पर्वतीय प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने ये जो सब कुछ देखा है ये आपको याद रहना जरूरी है। यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पुटअप होता है, और अगर यहाँ पे ये आपके याद रहेगा तो ये मानो कि यहाँ से आपके बहुत ही बढ़िया स्थिति हो जाएगी आपकी भौतिक प्रदेशों में। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट है हमारा जो भौतिक प्रदेश है वो सबसे नया और सबसे पुराना, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यानी अपन बात करते हैं राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उनकी अपन चर्चा करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो यहां पर अपन पढ़ेंगे अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इनको दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले अपन बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है, यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, या इनका नाम आता है महान रेतीला मैदान, महान रेतीला मैदान या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये दूसरा है वो है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो यानी इस प्रकार राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इनको दो भागों में बांटा गया है, यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, यानी जिसका दूसरा नाम है महान रेतीला मैदान, और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश ये है दूसरा जो पार्ट। अब इनको किन के आधार पर बांटा गया है, तो इनको बांटा गया है यानी वर्षा रेखा के आधार। किसके आधार पर, वर्षा रेखा के आधार। अगर इसमें जलवायु और वर्षा रेखा दोनों में अलग अलग पूछे तो आपको अलग अलग ही जवाब देना है। तो ये मैं आपको बताऊंगा, यानी ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है इनको दो भागों में बांटा गया है। अब अपन बात करें मरुस्थलीय प्रदेश की, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तो ये भी आगे चलकर दो भागों में इसको बांटा गया है। यानी अगर इसमें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश या महान रेतीला मैदान की बात करें तो एक तो यहाँ पर बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हो गया, बालू का स्तूप है युक्त प्रदेश, और दूसरा कौन सा है, बालू का स्तूप है मुक्त प्रदेश। तो इस प्रकार इनको
आगे चलकर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, यानी बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो इनको एक बार में अलग से, जो आगे वाला पार्ट है इनको अलग से रेड अक्षर में अपन लिख देते हैं। यानी इनके दो भाग कौन कौन से। नंबर एक की बात करें तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। नेक्स्ट अपन 2 नंबर बात करें तो यहाँ पर अगर अपन बात करें दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार इनको भी आगे चलकर दो भागों में बांटा गया है। अगर अपन बात करें नेक्स्ट है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तो ये आगे चलकर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भाग। 4 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो ऊपर का आता है यानी घगर का मैदान। घगर का मैदान एक नंबर कौन सा आ गया, घगर का मैदान। अगर अपन नेक्स्ट बात करें 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर आता है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश। इसके बाद में तीसरा अगर अपन बात करें तो तीसरा आता है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। उसके बाद में चौथा जो है वो है लूणी बेसिन। कौन सा, लूणी बेसिन। इस प्रकार राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, इनको देखो यहाँ पे प्रारंभिक तौर पर तो इसको 2 भागों में मोटे तौर पर बांटा गया है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को महान रेतीला मैदान भी कह सकते हैं। महान रेतीला मैदान है, उसको वापस 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, यानी बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। आगे चलकर अपन बात करें अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इनको आगे चलकर 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, घगर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि और चौथा जो है लूणी बेसिन। अब अपन इसको नक्शे में देखते हैं कि किस प्रकार इसको विभाजित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अपन बात करें यहां पर, यह जो मैप है इसमें अगर अपन बात करें तो मरुस्थलीय जो प्रदेश हैं उनको वर्षा रेखा के आधार पर बांटा गया है। यानी यहां पर जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वहां यहां से इस प्रकार ये जो वर्षा रेखा है, ये वर्षा रेखा के आधार पर इसको क्या बांटा गया है, 2 अरावली से इसको अलग कर किया जाता है। तो ये वर्षा रेखा है, ये है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो यानी जलवायु के हिसाब से अगर अपन देखें या वर्षा के हिसाब से देखें तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, वो अरावली और हमारे मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करती है। तो यहाँ पर ये कौन सा प्रदेश हो गया, तो इनका नाम हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और यहां पर ये कौन सा प्रदेश आ गया, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश को आपको पूछे कौन सी वर्षा रेखा अलग करती है, तो कितनी सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अलग करती है। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करें वर्षा रेखा के हिसाब से, तो यहां पर इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को वापस 2 भागों में बांटा गया है। तो वापस 2 भागों में किस तरीके से बांटा गया है वो देखते हैं। यानी यहां से इस प्रकार इसके भी 2 भाग हो गए। तो 2 भाग इसमें कौन कौन से हो गए, तो ये जो पार्ट है इसका नाम हो गया यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और ये जो है इस साइड वाला ये कौन सा हो गया, ये हो गया अर्ध शुष्क
मरुस्थलीय प्रदेश। इस प्रकार यानी दो भागों में इसको बांटा गया है। किसके आधार पर है? वर्षा रेखा के आधार पर। तो ये वर्षा रेखा है, ये कौन सी है? एक बार वर्षा रेखा को अलग चिन्हित कर देता हूं। तो यानी ये वर्षा रेखा है। ये वर्षा रेखा कौन सी है? तो ये वर्षा रेखा है, ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, वर्षा रेखा। तो यानी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, वो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उनको फिर से दो भागों में बांटती है। कौन कौन से? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यानी 25 सेंटीमीटर के पश्चिम में आपको पूछे, यानी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में दो भागों में इसको बांटा गया है। तो पश्चिम में कौन सा प्रदेश है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और पूर्व में अगर अपन बात करें तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो इस प्रकार इसको दो भागों में बांटा गया है वर्षा रेखा के आधार। ठीक है, तो अब अपन बात करें, इस प्रकार हमारे मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित किया गया है। अब नेक्स्ट अगर आपको मैं बताऊं तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें आगे चलकर इसको दो भागों में बांटा गया है। इनसे संबंधित अपन नेक्स्ट पीरियड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।